नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड 2025 का फॉर्म आपको कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे, बिना किसी गलती का आप लोग फॉर्म भर सकते हो खुद से। देखो, अगर फॉर्म भरते समय अगर आप कोई गलती कर देते हो ना, तो आपको करेक्शन का भी मौका नहीं मिलेगा और आप जब डीबी के समय जाओगे तो आपको उस समय दिक्कत होगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, देखो हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जिसका लिंक मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डायरेक्ट आप लोग क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। देखो, अगर आप पहली बार मतलब फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो इस पे आपको जो है ना क्लिक करना होगा। अब मान के चलो दोस्तों आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है ना, तो अपना मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा ना, वहाँ पर यहाँ पे दोस्तों फिल करके डायरेक्ट आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो मान के चलो आप आप क्योंकि दोस्तों जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो पहली बार ही, क्योंकि इस बार जो फॉर्म भरेगा तो न्यू आपको रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। तो हम इस पर आपको क्लिक करते हैं। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आपको नाम का ऑप्शन आ रहा होगा। अपना पूरा नाम जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट में होगा ना दोस्तों, मार्कशीट या सर्टिफिकेट में वही डालना है। देखो यहाँ पर आपको मैं बता भी देता हूँ। देखो नोट करके क्या लिखा गया है ना, कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और वो जो अन्य आपका जो है ना सावधानी पूर्वक भरे। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी दोस्तों अनुरोध आपका विचारणीय नहीं होगा, यानी कोई भी करेक्शन आप लोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में भी ये दोस्तों चीजें लिखी गई हैं, यानी करेक्शन का मौका नहीं है, एक ही बार में सावधानी पूर्वक आपको भरना है। सबसे पहले जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मत भरिएगा। जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही भरना है, ठीक है। चाहे उसमें गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ होता है दोस्तों। यहाँ पर अपना पूरा नाम भरिएगा, कंफर्म यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जैसे आप लोग सारा जो नाम है ना कैपिटल में भरिएगा, ऑटोमेटिक आपका कैपिटल में ले लेगा, ठीक है। जैसे हम मोबाइल से ही भर के आपको बता रहे हैं। जैसे मेरा नाम दोस्तों सूरज है, ठीक है, सूरज कुमार में भर देता हूँ। देखो अब एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, देखो मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर सूरज कुमार हमने डाल दिया, यहाँ पर कंफर्म नाम का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ना, आपको ऑटोमेटिक आप भरोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको कैपिटल में ही ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सूरज कुमार भर दिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आप लोग देख भी रहोगे। अब देखिए दोस्तों, आपको बिहार डीएलएड की तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड की खासियत ये है ना दोस्तों, इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ में आपको 6 सॉल्व पेपर 2024 का प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि आपको आइडिया लगे ना एग्जाम में किस टाइप का पिछला साल प्रश्न पूछा गया था और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सको। साथ में न्यूटन पैटर्न पर आधारित सारा का सारा सिलेबस रहेगा। और स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना दोस्तों, इसमें सारा जो सिलेबस है ना, सब कुछ दोस्तों इसमें रहता है, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी करने का मौका मिल सके। और दोस्तों तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, स्टडी गाइड के अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें 2200 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 सॉल्व पेपर, साथ में 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है। यानी दोस्तों दोनों बुक है ना, उससे आपका अच्छा खासा बिहार डीएलएड का तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नजदीकी बुक शॉप पे मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। अपना ईमेल एड्रेस आपको भरना है, सावधानी पूर्वक एक बार चेक कर लीजिएगा। दोबारा यहाँ पे देखो आपको मोबाइल नंबर डालना है और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा नाम सूरज है, तो हम अपना पासवर्ड एक आपको जैसे आपकी मर्जी वैसे बना सकते हो। देखो हम बना लेते हैं कैपिटल में SURAJ, सब कुछ स्मॉल, @123 कुछ भी आप लोग बना सकते हो दोस्तों। एक कैपिटल रखिएगा, बाकी एक स्पेशल कैरेक्टर अल्फाबेट दोस्तों, और दोस्तों ये आप बना लीजिएगा, कैसे भी बना सकते हो। पासवर्ड एक बना लीजिएगा, उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करोगे ना, देखो आपको मोबाइल पर OTP गया होगा, तो OTP यहाँ पर आपको फिल करना होगा। OTP दोस्तों जैसे आप लोग फिल करोगे ना, तो ये वाला पेज आपको ऑटोमेटिक दोस्तों इस पर आपको आ जाना है। अब जो मोबाइल नंबर आपने दिया था और जो आपने पासवर्ड बनाया था ना, उसको दोस्तों यहाँ पर फिल करके यहाँ पर लॉगिन आपको करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पर अति आवश्यक सूचना जो है, सारा चीज़ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे आओ। यहाँ पर देखो ये आपको सबसे पहले पूछ रहा है पर्सनल डिटेल्स। इसमें दोस्तों आप अदर स्टेट के कैंडिडेट है ना, तब भी फॉर्म भर सकते हो, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखो BSEB यूनिक ID आपका मांग रहा है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है, देखो जो नया आप लोग मार्कशीट सर्टिफिकेट जो बिहार का बच्चा होगा उसका ज़्यादातर नया वाला बच्चा को मिल रहा है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हो, यूनिक ID लिखने की कोई जरूरत है नहीं, अगर नहीं है तो। बाकी है तो आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पर सिलेक्शन करने का आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, अदर स्टेट का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है 199 नंबर पर। अगर अदर स्टेट्स हैं, बिहार के बाहर है, तो आप लोग चूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर चलो हम चूज कर लिया पटना। देखो बिहार का आपका डोमिसाइल है कि नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक आप पटना का हो तो पटना बिहार में ही आता है, तो डोमिसाइल आ जाएगा। और मान चलो आप अदर स्टेट के हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अदर स्टेट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ये सब दोस्तों आपका डोमिसाइल वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों हम चलो तो बिहार से हैं, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम पटना आपको ले लेते हैं।
लेते हैं आप बस एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपको आप जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट है ना, 500 KB तक का दोस्तों आपका PDF के फॉर्मेट में अपलोड भी करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अदर स्टेट को अपलोड करना नहीं है, जो बिहार का बच्चा उसको अपलोड करना है, यहाँ पर आप अपलोड करना होगा। देखो ऑलरेडी जो नाम आपने दिया था यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर मदर नाम फुल आपको डालना है, दोबारा आपका मदर का नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पिता का नाम, फिर आपको पिता, यानी दोनों चीजें दो दो बार करा रहा है। कारण क्या है कि भैया एक बार अगर गलती कर लो तो यहाँ पर मिसमैच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक नहीं लेगा, क्योंकि करेक्शन के इसमें ऑप्शन नहीं था। अभी सभी चीजें इसलिए दोस्तों ऐसा बनाया गया है, ठीक है। अब देखो आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, दोबारा डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपका एज 1/1/2025 तक कितना हो रहा है ना, आप लोग एज कैलकुलेटर गूगल पर सर्च कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपना डेट ऑफ बर्थ और जो एज आपका काउंट हो रहा है 1/1/2025 से, वो डाल के निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिख देना है, ठीक है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका दोबारा जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आपका इंडियन हो ही जाएगा दोस्तों। बाकी आपका जो कैटेगरी है ना अपना सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा कैटेगरी है, तो यहाँ पर कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों दोबारा आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। अगर BC EBC जो भी कैटेगरी है ना, तो यहाँ पर अपलोड करना है। ये 500 KB तक का होना चाहिए और ओनली PDF का जो है ना दोस्तों वो आपको मांगा गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो डू यू बिलोंग टू, आपका जो है ना दिव्यांग वगैरह है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यस आप करते हो तो यहाँ पर दोस्तों देखो कौन सा दिव्यांग है वो सेलेक्ट करना होगा, दिव्यांग का आपको सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। अगर दिव्यांग नहीं है तो आपको नो करना है, ये सब भरने की भी जरूरत नहीं है। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप आर यू डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉक्टर, आपका ये एक्स सर्विसमैन के लिए बेसिकली दोस्तों है, तो ये है, तो यस कीजिएगा। तो आपको डिटेल जानना होगा, दोबारा यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2, ठीक है। तो उर्दू आपने पढ़ाई किया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो आपको कर देना है, ठीक है। तो हम उर्दू नहीं किया तो हमने नो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखो यहाँ पर भी नो आपको कर देना अगर उर्दू नहीं किया। तो फैकल्टी अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, तो यहाँ पर फैकल्टी आपको चूज करना है। फैकल्टी क्या है, साइंस से आपने किया है, आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया, अपना वो आपको चूज करना है। तो चलिए हम कोई भी आपको एग्जाम्पल तौर पर चूज कर लेते हैं। दोबारा आपको फैकल्टी यहाँ पर चूज करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों आपने पूछा जा रहा है कि इंटरमीडिएट एग्जाम कब आपने पास किया था, तो आप इंटरमीडिएट एग्जाम आप पास है कि नहीं, अगर पास है तो यस कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगर आप पास नहीं है, क्योंकि अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया जा रहा है, तो नो आपको कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर देखो दिया जा रहा है ना कि क्या आप 2025 में पास करोगे, तो यस आपको ऑप्शन करना होगा। अगर मान चलो आप ऑलरेडी पास हो तो इसको यस कर देना है, बाकी नो का ये वाला जो ऑप्शन है खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपेयरिंग 2025 में जो एग्जाम देगा बच्चा उसको भी मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए था वो ऑप्शन, अगर आप ऑलरेडी पास है तो यस कर देना है, ठीक है। चलिए नीचे आओगे, यहाँ पर दोस्तों आपको देखो क्या क्या भरने का ऑप्शन दिख रहा है। मैट्रिक बोर्ड का नाम BSEB दोस्तों होता है। रोल कोड दोस्तों बिहार का बच्चा का रोल कोड की जानकारी होगा। अदर स्टेट है तो रोल कोड भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप NA लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर अदर स्टेट से है रोल कोड पता नहीं तो NA आप लिख कर छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें NA टाइप कर दीजिएगा। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो पासिंग ईयर, कब आपने पास किया था ये आपको डालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम चलो आपको डाल के दिखा देते हैं कि आपने कब पास किया, तो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। देखो मार्क ऑब्टेन, कितना आपका मार्क्स दोस्तों आया है, और डिवीजन क्या था, फर्स्ट सेकंड या थर्ड कौन सा डिवीजन था, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट का आपका बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों रोल कोड आपको डालना है, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना है, कब इंटरमीडिएट आपने पास किया था वो ईयर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि इंटरमीडिएट आपका कब पास है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी कितना आपका मतलब टोटल नंबर आ रहा है और डिवीजन आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो डिवीजन का भी ऑप्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पर परसेंटेज आपको यहाँ पर मिसमैच हो रहा था, तो यहाँ पर परसेंटेज का भी आपको ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये 10th में भी और दोस्तों आपका 12th में भी। बाकी देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है 10th का और यहाँ पर 12th का। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना PDF फॉर्मेट में 500 ज़्यादा से ज़्यादा KB का 10th वाला और 12th वाला होना चाहिए। यानी दोस्तों ये चीज़ें आपको जो है ये आपको अपलोड करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर फुल एड्रेस आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, साथ में पिन कोड क्या है दोस्तों, साथ में दोस्तों जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है ना, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपका दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिटेल से आपको पता होगा, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों देखो आधार कार्ड का डिक्लेरेशन आपको मांग रहा है दोस्तों, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पर नंबर डालिएगा ना, यहाँ पर आधार कार्ड का दोस्तों डिक्लेरेशन आपको कर रहा है तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। बाकी देखो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया है ना फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने का ऑप्शन, देखो यहाँ पर साइज भी है 20 से 100 KB के बीच में आपका फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ये दोस्तों फाइल चूज करने का यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड करोगे ना तो फाइल आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर 10 से 50 KB, ये भी दोस्तों अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको गैलरी ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आप फोटो जो अपलोड करोगे ना तो आपका जो बैकग्राउंड है ना व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे ना उसका भी जो बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर दोस्तों आप लोग सिग्नेचर करके अपलोड कीजिएगा। दोनों का व्हाइट जो बैकग्राउंड है ना वो आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने सारा जानकारी है ना जो हमने भर लिया है, आपको प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेना है कि जो दी गई आपकी जानकारी है ना सभी चीजें जो सही है कि नहीं, एक बार देख लीजिएगा।
और दोस्तों अगर सारी जो आपने जानकारी दी है, सारी कुछ आपने जो आपने फिल किया है, सभी कुछ सही सही है तो नीचे आपको बढ़ जाना है। दोस्तों नीचे आप आओगे ना तो यहाँ पे देखो, अगर कोई मान के चलो जानकारी आपको गलत लगता है कि भैया स्पेलिंग वगैरह गलत है, तो यहाँ पे एडिट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एडिट कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पे का जो ऑप्शन है ना, हमको चलो हमने सारी जानकारी मिला ली है तो हमारा कुछ गलती नहीं, तो पे का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो 760 रुपये हमारा कैटेगरी का लग रहा है, तो आपको देखो यहाँ पर पे बाई आपका जो अलग अलग है ना, यहाँ पे दोस्तों आपको ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से, क्यूआर कोड के थ्रू, नेट बैंकिंग कार्ड, यानी जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद उसको प्रिंट निकाल के आप सेव कर सकते हो, ठीक है।